हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द मॅट्रिक्स सायन्स अकॅडमी. माझं नाव आहे सागर मोरे आणि आपण आज बोलणार आहोत 11वीच्या. मी हा व्हिडिओ जो असणार आहे तो मराठी आणि हिंदी या दोन्ही लँग्वेजेस मध्ये करणार आहे. युजली आपण जास्त हिंदीमध्ये आपण हा व्हिडिओ करणार आहोत. मॅट्रिक्स सायन्स अकॅडमी कडून आपण 11th आणि 12th अनालिसिस करणार आहोत, पण आज आपण हा व्हिडिओ आहे फक्त 11th स्टँडर्डच्या फिजिक्स रिलेटेड अनालिसिसला. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. नाउ फिजिक्स HSC 11th. नाउ सी, जो बच्चे 10th से स्टेट बोर्ड से स्पेसिफिकली स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड से जो 11th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड में आते हैं और जो साइंस सिलेक्ट करते हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये लगता है कि सर पहले हमें एक ही टेक्स्ट बुक में फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी और बायोलॉजी थी. अभी क्या हो गया ना सर, हमें फिजिक्स की बुक अलग है, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री अलग है, मैथ्स अलग है और बायो अलग है. तो मतलब जो सब्जेक्ट आप लोग साइंस में पढ़ रहे थे वही आपने थ्रू आउट ऑनबोर्ड हो गए हो आप उसके लिए, और आपको वो अभी थ्रू आउट नॉलेज मिलने वाली हो, तो पढ़ाई भी उसके हिसाब से आपको ज्यादा करनी चाहिए करने. बट इसमें आपका जो अप्रोच होने वाला है आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद में जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, वो होने वाली है बेटा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की सीईटी के हिसाब से. आज मैं JEE या नीट लेवल की या आइसर लेवल की बात नहीं करूंगा. ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं सिर्फ MST CET के बारे में. JEE नीट और आइसर के वीडियोस भी आपको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं आगे सीरीज में. ठीक है, तो स्पेसिफिकली देखो बच्चों, आपको है टोटल 6 और ये 14, मतलब टोटल देयर आर 14 लेसन्स इन द फिजिक्स टॉपिक. फिजिक्स में आपको टोटली 14 लेसन्स पढ़ने हैं. उसमें देखो हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज एनालाइज करते जाएंगे. अभी कौन सी कैसे एनालाइज करना है इसको, जैसे कि मान लेते हैं कि ये पहला लेसन आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मैथमेटिकल मेथड से. यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड मैथमेटिकल मेथड, दीज टू आर द मोस्ट बेसिक, मोस्ट इंफॉर्मेटिव लेसन्स to understand throughout the 11th standard as well as 12th standard physics. वो कैसे, जैसे ये 2 लेसन में जो कंटेंट है ना बेटा जी, वो कंटेंट कौन सा होने वाला है, तो वो कंटेंट होने वाला है आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होगा. उसके बाद आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कौन से बेसिक फॉर्मूलाज होने वाले हैं, राइट. सो स्केलर्स, वेक्टर्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास कैसे होने वाले हैं, ये इसकी बेसिक नॉलेज ये 2 लेसन्स में दी गई है. सी, दीज आर नॉट CET लेसन्स, बट अगर आपको मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, MPS, थर्मल, ये सब में आपको ना डेरिवेशन करने आएंगे, या फिर उसके लिए आपको डेरिवेटिव में जाना है जो कि मैथ्स का पार्ट है, इंटीग्रेट करना होगा जो कि मैथ्स का पार्ट है. तो देखो फिजिक्स की अलग कोई लैंग्वेज नहीं होती, फिजिक्स की लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिकल मेथड और यूनिट्स एंड मेजरमेंट. यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेसिक SI यूनिट क्या है, CGS में और SI में फर्क क्या होता है, MKS में फर्क क्या होता है. उसके बाद ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कौन से यूनिट को मिले, सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं. ये सभी चीजें आपको ये 2 लेसन में मिलती है. तो बेसिकली ये दोनों बेसिक समझ जाओगे लेसन में, तो ही आगे के 12 लेसन समझ पाओगे. तो इसलिए दीज 2 लेसन्स आर वेरी नेसेसरी, बेसिक से आपका. ठीक है, इसके बाद आएगा आपका मोशन इन प्लेन. जो देखो बच्चों, मैं काम कर रहा हूं, जो भी टॉपिक है आपके CET ओरिएंटेड, मतलब 14 टॉपिक्स है. आपको CET के एग्जाम में खाली इसमें से 8 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के टॉपिक आपको स्किप करने हैं, बिल्कुल नहीं. बट 8 लेसन्स मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि देखो ये मोशन इन प्लेन के आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं. मोशन इन प्लेन इज योर CET टॉपिक. तो यहाँ पे आपको CET टॉपिक में आएगा मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन में क्या है, देखो हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, कौन सी, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं आपको टॉपिक में, खाली एनालिसिस कर रहा हूं. हम लोग आगे जाके एक एक टॉपिक डिटेल में इसकी वीडियो बनाएंगे बच्चों लोगों आपके लिए बिल्कुल फ्री, जिसमें हम लोग पूरे न्यूमेरिकल्स, पूरे MCQs, पूरे डेरिवेशंस, पूरी थियरी पढ़ाने वाले हैं इसमें. ठीक है, सो मोशन इन प्लेन में आपको रिलेशन आएगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है. ऑब्वियसली उतना बेसिक नहीं है जितना आपको 9th क्लास या 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा आपको मोशन इन प्लेन में.
बेटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटा सीईटी टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है सीईटी में। उसके बाद आएगा बेटा आपको लॉज ऑफ मोशन। बेटा जी लॉज ऑफ मोशन ये भी आपका सीईटी का टॉपिक है, सीईटी का टॉपिक है, ये भी आपका याद रखना है बेटा। लॉज ऑफ मोशन में आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आएगा। ये चीजें आपको इन डिटेल में समझनी है, इसके में बहुत सारे डेरिवेशंस भी है, वो भी करने हैं। तो ये दोनों चीजें आपको फर्स्ट 2 सीईटी टॉपिक्स है, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद बेटा आपका आएगा थर्ड सीईटी टॉपिक जो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यहाँ पे अर्थ के जो फिनोमेना है, पहला है आपका इंपॉर्टेंट इसमें केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। उसके बाद में आएगा आपको वेरिएशन इन जी, उसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे बदलाव होते हैं। फिर यूनिवर्सल लॉ कैसे समझा जा सकता है। उसके बाद फिर और थर्ड सेक्शन में आता है एस्केप वेलोसिटी और क्रिटिकल स्पीड और सैटेलाइट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ये आएगा आपका ग्रेविटेशन के अंदर आपके। सो ग्रेविटेशन इज अनदर सीईटी टॉपिक फॉर यू। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके टॉपिक है, ये आपका सीईटी में नहीं है, ठीक है। ये लेसन सीईटी में नहीं है, बट इसके बारे में स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको 12th में है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। सो आपका इस टॉपिक से ऑब्वियसली रिलेटेड होगा। इसमें आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जानकारी दी गई है, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन। सो दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग एक एक लेसन में जाएंगे ही और एक एक लेसन को पढ़ेंगे भी। मैं सिर्फ आपको सीईटी लेसन्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको सीईटी और जो एक्सक्लूडिंग सीईटी है वो भी लेसन्स हम लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तक हो गए हमारे 6 लेसन्स के एनालिसिस। 6 में से 3 लेसन है बेटा जो आपको सीईटी में आने वाले हैं, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन। तो बढ़ते हैं आगे। देखो उसके बाद आएगा अपना लेसन नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये भी बेटा आपको यहाँ पे देखो स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है, सीईटी का लेसन है। थर्मल मतलब हीट का मॉड्यूल की स्टडी। हीट के मॉड्यूल की स्टडी का मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप 100 स्टीम पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आइस पॉइंट, ये सब के बारे में जानकारी कैसे करोगे। अगर न्यूमेरिकल अगर आपको बोला जाए डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करो, या सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करो, इसके बारे में आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बोला गया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है थर्मल कंडक्टिविटी बोल के, फिर थर्मल कन्वेक्शन आता है, फिर थर्मल रेडिएशन भी आता है, और फिर आखिरी में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर ज्यादातर से सीईटी में या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद बेटा आएगा आपका साउंड। यहां पे आपको ये भी जो टॉपिक है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये आपका सीईटी टॉपिक है साउंड, ठीक है बेटा। तो साउंड में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे कि वेव का स्टडी है। देखो 11th की जो क्लास 11th की जो साउंड दी गई है ना, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है बेटा। थर्मल भी बहुत बेसिक है आपका, इजी है। बट थर्मल जो इसे पढ़ोगे ना, वैसे 12th में आपको आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि सीईटी है, और आएगा थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली तो 3 ऐसे एक मॉड्यूल के अंदर 3 लेसन है। थर्मल प्रॉपर्टीज 11th में 11वीं क्लास में दिया हुआ है, केटीजी 12th में है, और थर्मोडायनेमिक्स भी 12th में है। वैसे ही बेटा साउंड का भी है। साउंड में आएगा टाइप्स ऑफ वेव, स्टडी ऑफ वेव्स आएगा। साइन वेव क्या होगा, कोसाइन वेव क्या होगा, प्रोग्रेसिव वेव कैसे होती है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ वेव्स आती है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव मतलब क्या है, पार्टिकल का एसएचएम क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर मतलब डिस्टरबेंस कैसे होती है, साउंड है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव। तो ये सारी चीजें आपकी आती है साउंड में, ठीक है। तो ये आ गया आपका साउंड का एनालिसिस। मैं सिर्फ एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूं, वी आर नॉट डिस्कसिंग द टॉपिक इन डेप्थ। हम लोग इन डेप्थ के बारे में भी अलग अलग बोलने वाले हैं इसके बारे में। फिर आता है बेटा ऑप्टिक्स, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीईटी के हिसाब से। 11th में आपको बेटा जी है, इसको बोलेंगे आप लोग रे ऑप्टिक्स, या फिर इसको आप लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोल सकते हो। दिस पर्टिकुलर लेसन इज ऑल अबाउट टू नो द फिनोमेनॉन ऑफ लाइट। लाइट में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना है आपको रे ऑप्टिक्स में। इमेज कैसे फॉर्म होती है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी सर,
फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कैसे अलग पता कर सकते हैं सर। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला आता है और मैग्निफिकेशन आता है, और बहुत सी बढ़िया से टॉपिक्स है जो आपको ऑप्टिक्स में, जैसे प्रिज्म भी एक टॉपिक है जहां पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जेईई मेंस, नीट्स और सीईटी में भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे जाके 12th में भी आएगा, जो वेव ऑप्टिक्स करके होगा। ठीक है बेटा। फिर आता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी इंपॉर्टेंट आपका सीईटी का लेसन है। ये देखो फिजिक्स में ना 5 मॉड्यूल्स आते हैं, एक इलेक्ट्रो है, एक हीट है, एक मैकेनिक्स है, एक वेव्स है और एक मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये 5 मॉड्यूल में ये सब सारे लेसन्स है। तो इलेक्ट्रो का अलग मॉडल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां पे आपको पढ़ना है यहाँ पे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। फिर आपको कूलम्स लॉ पढ़ना है, फिर गॉस लॉ पढ़ना है। देखो अलग अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी होती है। ये आपका बेटा हो गया सीईटी का टॉपिक। उसके बाद आएगा आपका बेटा नॉन सीईटी टॉपिक। देखो करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों ही नॉन सीईटी टॉपिक है। तो यहां पे मैं आपको स्टार करके नहीं बोलूंगा, स्टार में खाली उसी टॉपिक के सामने किया हूं जो आपको सीईटी के टॉपिक्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मालूम है V is equals to IR, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में। इट इज वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड बेटा। अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान होने वाली है आपके लिए। सो बट अगेन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको कि जो कि ये स्किप करना है, स्किप करना गलत बात है। जैसे कि जिसको जेईई मेंस देनी है, जिसको नीट की एग्जाम देनी है, जिसको आईसर की एग्जाम देनी है, जिसको एनडीए देना है, ये मैं खाली एनालिसिस बोल रहा हूं उसके लिए जो एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र बोर्ड के टॉपिक से सीईटी के। मैंने ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं अगेन, ये तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे सर 14 टॉपिक्स है उसमें से साढ़े 8 आप पढ़ाई करके जाने। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि सीईटी पे 8 क्वेश्चंस पर 8 टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बाकी के नॉन सीईटी लेसन्स है। ठीक है। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं कहा है मैंने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 12th में भी जाना है ना बेटा जी आपको। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फिर मैग्नेटिज्म। देखो जैसे कि हम लोग ने ये टॉपिक देखा था ग्रेविटेशन, 5वां टॉपिक, वैसे ही आपको ये 11th टॉपिक है मैग्नेटिज्म। अर्थ में 2 प्रॉपर्टी शेयर करता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म भी आता है, अर्थ ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी भी शेयर करती है। सो दिस इज द कनेक्टिव टॉपिक जो आएगा। एनालॉगी ये शेयर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो ये भी एक नॉन सीईटी टॉपिक है। और ये वाले बड़े आसान से टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग कौन सी चीजों को, कौन से मटेरियल्स को, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं, वो यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेटिव लेसन करके दिया हुआ है, विच इज वेरी इजी। यूजेस एप्लीकेशन। लास्ट में सेमीकंडक्टर, यहां पे मैं स्टार करूंगा। ये भी बेसिक टॉपिक है बट ये बेटा सीईटी टॉपिक है। तो सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ये टॉपिक आपको आने वाला है सीईटी में। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ जस्ट टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने बोला है अभी फिलहाल के लिए। तो कि जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, देखो लेसन नंबर 3, 4 और 5 क्या होता है, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 सीईटी में आ गया। लेसन नंबर 7 सीईटी है, लेसन नंबर 8 सीईटी है, लेसन नंबर 9 सीईटी है, लेसन नंबर 10 भी सीईटी है और लेसन नंबर 14 सीईटी है। राइट। तो सीईटी में आपको क्लास 11th से कौन से लेसन करने हैं। तीसरा लेसन लॉज ऑफ मोशन इन प्लेन, चौथा लेसन आपका लॉज ऑफ मोशन, 5वां लेसन आपका ग्रेविटेशन, 7वां लेसन आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 8वां लेसन आपका बेटा जी साउंड, 9वां लेसन बेटा आपका ऑप्टिक्स, 10वां लेसन बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और लेसन नंबर 14 मतलब आपका 8वां लेसन, मतलब टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक में से 8 लेसन में सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस, ये आपको मेन सीईटी के टॉपिक्स है। ठीक है। तो
ये हो गया हमारा एनालिसिस मैट्रिक्स साइंस एकेडमी की तरफ से। मेरा नाम है बेटा सागर मोरे, और जैसे कि आपको मैंने बोला है कि इससे आगे हम लोग टॉपिक पे एनालिसिस करने के बाद में हम लोग एक एक वीडियो लाएंगे एक एक टॉपिक पे, जिसमें आपके डेरिवेशंस क्लियर होंगे, जिसमें आपकी थियोरी क्लियर होगी, जिसमें आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और जिसमें बेटा आप एमसीक्यू तक कॉन्फिडेंटली पहुंच पाओगे और कॉन्फिडेंटली न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाओगे। फिजिक्स की तैयारी करते वक्त कभी भी एमसीक्यू पर डायरेक्टली जंप नहीं करना है बेटा। फिजिक्स की तैयारी करते वक्त पहले थियरी, थियरी के बाद डेरिवेशन, डेरिवेशन के बाद आपको बनानी है फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट के फॉर्मूले और डेरिवेशन पक्के हो जाने दो, फिर न्यूमेरिकल्स पे आओ, जो टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं, जो रेफरेंस बुक्स में भी दिए हैं। न्यूमेरिकल में जब कॉन्फिडेंस जम जाता है तो एमसीक्यू पे आते हैं, फिर नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, और फिर आपका स्कोर अच्छा आता है। और ये प्रोसेस के लिए 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टे विद अस। हम लोग आपकी सारी परेशानियां दूर करने वाली है, और फिजिक्स आपको आसान सब्जेक्ट लगने वाला है इसमें। थैंक यू सो मच।